बोलने से शैतान इसको नहीं समझता, ये भी एक सवाल बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि शैतान इसे नहीं समझता, कहाँ लिखा है। मैं आपको व्यक्तिगत अनुभव से भी बता दूं, जब बाइबल कहती है कि कोई नहीं समझता तो कोई में सब आ जाते हैं। कोई नहीं बचता सिवाय परमेश्वर के, सिवाय परमेश्वर के कोई नहीं बचता, सब आ जाते हैं। फिर मैं आपको बताऊं, एक बार मैं अपने बिस्तर पे लेटा हुआ था रात में और मैं अन्य भाषा बोल रहा था, और अन्य भाषा बोलते 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 मैंने देखा कि मैं सो नहीं रहा था, मैं लिटरली जाग रहा था। मैंने देखा एक बहुत काला साया, बहुत काला साया, एकदम गाढ़े धुएं सा, बहुत गाढ़े धुएं सा, एकदम सुर्ख काला साया, एक बेडौल आकृति, सिर्फ वो धुएं धुएं की आकृति आकर मेरे को ऐसे ऊपर से ऐसे उसने कवर कर लिया। और जब उसने कवर कर लिया तो उसकी आंखें जो थी वो बहुत रेड कलर की और ब्राइट ब्राइट कलर की थी, ब्राइट रेड ऐसा जो कलर होता है उस तरह की, वो चमक रही थी। और उसके नाखून मुझे यहाँ ऐसे ऐसे करते हुए महसूस हो रहे थे कि वो मुझे ऐसे जस्ट नोचना फाड़ना चाहता है। और मैं अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहा था, और उस प्रार्थना करने की वजह से मैंने आपको बताया था कि अन्य भाषा बोलने से क्या होता है, हियाब मिलता है, कॉन्फिडेंस मिलता है, प्रकाशन मिलता है, उत्तर मिलता है, और परमेश्वर की सम्मति मिलती है, प्रश्नों के सवाल मिलते हैं, नया गाइडेंस मिलता है। तो जब मैं ये अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहा था, अन्य भाषा बोल रहा था लेटे लेटे, तो वो साया जो मेरे ऊपर आया हुआ था, जो जो परछाई थी, वो एकदम से मुझे एकदम गुर्र गुर्र करके एकदम गुस्से में करते नहीं है उस तरीके से ग्रोन कर रही थी। और ग्रोन करने के साथ साथ मेरे को ऐसे ऐसे नाखून से यूं कर रही थी खरोचने के लिए, क्योंकि वो फाड़ने के लिए। परंतु परमेश्वर का आत्मा जो अंदर रहता है उसके वजह से, लिखा है कि जो तुम में है वो उनसे जो बाहर है बड़ा है, तो वो जो मेरे अंदर था उसकी वजह से उसका प्रभाव मेरे ऊपर इतना नहीं। और मैं अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहा था, और इसी दौरान जब वो मेरे साथ इस तरह के हालेलुया मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए कोशिश कर रहा था, तो थोड़ी ही देर मुझे डर नहीं लग रहा था, बिकॉज आई वॉज इन कॉन्फिडेंस, क्योंकि पवित्र आत्मा मुझ में, और मैं कॉन्फिडेंस के साथ अन्य भाषा कर रहा था, और मैं उसे देख रहा था, वो मुझे देख रहा था। और फिर थोड़ी देर में, कुछ सेकंडों के बाद, लगभग आधे पौने मिनट के बाद, वो जैसे आया था वैसे ही उतर के चला गया। उसके आने की उपस्थिति पे भी बहुत गंभीर जो एहसास होता है वो था, उसके जाने के बाद जो रिलैक्स था वो भी वैसा ही था। ये एक इंसिडेंट है, ऐसे और भी इंसिडेंट मैं आपको बता सकता हूँ। ये हुआ जब अन्य भाषा में परमेश्वर भेद और महिमा की बात है, और आत्मिक जो अपनी उन्नति के द्वारा परमेश्वर हमें कैसे स्ट्रॉन्ग करते हैं, और कैसे हम दुष्ट आत्माओं पर प्रबल होते हैं, उनसे उनके खिलाफ हम सामर्थ्य हो पाते हैं। ये एक इंसिडेंट है। दूसरा इंसिडेंट है, एक दिन परमेश्वर इस प्रकार से मुझे देखने का अनुग्रह दे रहा है कि मैंने देखा कि एक शब्द आसमान में उभरा जिसपे लिखा हुआ था हाजीवा। तो मैंने पूछा ये क्या है। फिर एक और दूसरा शब्द उभरा, उस पर लिखा था होरलाम। तो मैं और बेचैन हो गया, मैंने कहा ये क्या है। तो जब पहला शब्द उभरा हाजीवा, तो मैंने पूछा था कि ये क्या है, तो आवाज आई ये स्पिरिचुअल लैंग्वेज है, ये आत्मिक भाषा है। फिर दूसरा शब्द जब होरलाम उभरा, तो मैंने पूछा ये क्या है, बोले ये स्वर्गीय भाषा है। तो मैंने बोला ये मतलब क्या है इन दोनों बातों का। उनने बोला कि जब कोई क्या कहना चाहिए, गलत काम करोगे तो दंड मिलेगा, जब 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 गलत काम करोगे तो पनिशमेंट मिलेगी, दंड मिलेगा। ये उसका मतलब था, दोनों ही शब्दों का सेम मतलब था। तो स्पिरिचुअल लैंग्वेज भी है और हेवनली लैंग्वेज भी है, मुझे मालूम है। ये दो अनुवाद मुझे मिले। इसके बाद एक बार और परमेश्वर को ये अच्छा लगा, उनने मुझे बताया आत्मिक हथियारों की जो इफिसियों में जो सूची दी गई है, उस सूची के अनुसार जो आत्मिक हथियार दिए गए हैं, उन आत्मिक हथियारों का हम पृथ्वी पर उनको पढ़ते हैं कि सिर का उद्धार का टोप, और झिलम, और वचन की तलवार, और सुसमाचार मेल के जूते, और विश्वास का बेल्ट। ये सारी बातें जो हम पढ़ते हैं, ये हम हिंदी में, हमारे इंग्लिश में, हमारी भाषाओं में हम पैराग्राफ में पढ़ते हैं। स्वर्ग में इसके लिए एक ही शब्द है, और वो शब्द है बाकम। जब कोई व्यक्ति बाकम बोलता है तो पूरा स्वर्ग जान जाता है कि ये आत्मिक जो हथियार हैं उनके बारे में बात हो रही है। ये शब्द भी परमेश्वर ने मुझ पर प्रकट किया, ये उनके अनुग्रह की वजह से। मैं आपको ऐसी और भी गवाहियां बता सकता हूं, जो अन्य भाषा के शब्द और शब्दों के साथ उनके अनुवाद मुझे दिए गए। और ये शब्द किसी भाषा में नहीं है, मैंने सारी भाषाओं से मतलब मैं सब नहीं जानता, परंतु आजकल एआई चलता है, एआई पे सारे शब्द मैंने ढूंढ के देख लिए, इंटरनेट पे शब्द ढूंढ के लिए, बाइबल में शब्द, पर नहीं, ये सब आत्मिक स्थिति में मुझे मिले। और भी मिले हैं, मैं आपको बताना अभी समय, क्योंकि वीडियो काफी लंबा होता जा रहा है, इसलिए मैं उस चीज में नहीं जाना चाहता। मैं आपको बताना चाहूंगा एक बार का इंसिडेंट ऐसा, मैं एक सपना देख रहा हूँ कि दुष्ट आत्माएं बहुत सारी जो है घेरे हुए हैं, और मैं उन्हें निकल जाने के लिए बोल रहा हूँ, यीशु मसीह के नाम में निकल जाओ, यीशु मसीह के नाम में आउट, वहां से चली जाओ, पर वो नहीं जा रही हैं, और वो हमला करना चाहती हैं। परंतु चूंकि मैं
उनको जब ये बात बोल रहा था तो बोल तो मन में तो हिंदी में चल रहा था, मेरी अपनी नेटिव लैंग्वेज में हिंदी भाषा में चल रहा था कि यीशु के नाम निकल जाए, परंतु मैं बोल अन्य भाषा में रहा था। तो जब मैं अन्य भाषा में उन्हें निकलने के लिए बोल रहा था, वो ना तो हमला कर पा रही थी, ना ही हिल पा रही थी, ना ही डुल पा रही थी, उन्हें कुछ समझ में नहीं आता। दे ऑल वर गॉट कंफ्यूज, तो सारी की सारी कंफ्यूजन में थी कि क्या बोल रहा है ये, क्या चल रहा है ये, और वो कोई एक्टिविटी, कोई एक्शन नहीं ले पा रही थी। लेकिन जब मुझे समझ में आया कि इन्हें मेरी भाषा समझ में नहीं आई, तो मैंने उनको जब हिंदी में बोला यीशु के नाम में वहां से चले जाओ, तो वो सारी की सारी चली गई। तो जब हम अन्य भाषा बोलते हैं, शैतान गॉट कंफ्यूज, इविल स्पिरिट्स गॉट कंफ्यूज्ड, उन्हें नहीं मालूम पड़ता है, क्योंकि वचन कहता है कि किसी को समझ में नहीं आता, और इसके प्रभाव की वजह से वो वहां पर एक्टलेस हो जाती हैं, वो एक्शन नहीं कर पाती हैं, वो फ्रीज जैसे हो जाती हैं। ऐसी इंसिडेंट सिर्फ मेरे साथ नहीं, मेरी माँ के साथ भी ऐसा ही हुआ था एक बार। वो अन्य भाषा में बोले, दुष्ट आत्मा सामने एक व्यक्ति में था, और वो चुपचाप वैसा का वैसा ही खड़ा था। और जब वो अन्य भाषा की वजह से प्रार्थना में जब वो बढ़ती गई उनकी अपनी उन्नति हुई, और आत्मा में जब वो बलवंत हो गई थोड़ी देर में, तो फिर उन्होंने जब प्रार्थना किया, तो उसके बाद वो दुष्ट आत्मा उस व्यक्ति से बोल रहा है, उस व्यक्ति के द्वारा बोल रहा है कि मुझे कुछ रोके हुए था जो इतनी देर से तुम पर हमला नहीं करने दे रहा था, वरना आज मैं तुम्हें नुकसान पहुंचा देता। और उस दिन परमेश्वर ने उनको बचाया। ऐसी और गवाहियां हैं अन्य भाषा